अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक वीडियो में जो डिस्कस किया था वो था एक्चुअली हम लोगों ने स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर नंबर 3 एंड वी हैव जस्ट फॉर्मली टेकन एन इंट्रोडक्शन एंड स्टार्ट टू दिस चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने जनरल से एक ओवरव्यू डिस्कस किया था अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छे में समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप फिर भी मुझसे कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो टुडे मूविंग अहेड टुवर्ड्स टॉपिक 3.2 विच इज़ क्लासिफिकेशन एंड एम्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, सो इसमें क्या है हमारे पास, देयर इज़ अ वेरी लार्ज collection of very dissimilar forms of organisms. Dissimilar, when we say dissimilar means कि जो कि different हो in terms of their species, their size, their reproduction, their living style, their habitat. So they are very dissimilar forms of organisms found on Earth. Over 1.5 million types of animals and over 0.5 million types of plants are known to biologists, and there are only a small percentage of the total types of estimated to live on अर्थ। तो अब आप देख सकते हैं 1.5 मिलियन हमारे पास एनिमल्स जो कि हैं और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जो कि अभी तक बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, और ये बहुत ही कम परसेंटेज है एक्चुअल अमाउंट से। दे रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स, और इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। आपके पास सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमंस भी एग्जिस्ट करते हैं। Some of them live in sea, some on land, some walk, other fly, and still others are stationary. जिस तरह के plants हैं, each has its own way of life, getting food, avoiding unfavorable environmental conditions, finding a place to live, reproducing its kind. When there are so many diverse kinds of organisms, it becomes difficult to learn about the each characteristics of each. सो अभी हमने स्टार्ट में भी यही चीज़ डिस्कस की थी कि देर आर वेरी लार्ज डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं उनकी लाइफ स्टाइल की, हर किस्म की उनकी जो है दे वेरी फ्रॉम वन अनदर इन मैनी एस्पेक्ट्स। To study such a large collection, biologists classify the organisms into groups and subgroups, and for this task they require some systems. Biological classification is a method by which biologists divide organisms into groups and subgroups. सो वॉट बायोलॉजिस्ट डिड, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, कोई भी इंडिविजुअल हो अगर, तो जब आपके पास आपने किसी चीज़ को स्टडी करना होता है, अगर आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास 10-20 चीज़ें कोई, ठीक है, आपको कहते हैं कोई आपको कहता है कोई टास्क मिलता है कि आप इनको स्टडी करें, तो आप क्या करेंगे, आप उन चीज़ों में ग्रुपिंग करेंगे। जो चीज़ें सपोज अगर आपकी 3 चीज़ें, अगर 3 ऑब्जेक्ट्स में 3 चीज़ें सेम है तो आप उसको एक ग्रुप में कैटेगराइज कर देंगे। बाकी जो ग्रुपिंग आप जिसमें जो चीज़ कॉमन होगी वो आप मे बी शेप्स की बेसिस पे या किसी भी चीज़ की बेसिस पे, साइज़ की बेसिस पे आप उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग कर देंगे। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट ने भी क्या किया, बायोलॉजिस्ट ने भी उसको कैटेगराइज कर दिया ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। सो यू कैन सी दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, और जो कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को शो कर रहा है पोलर रीजन्स में। और जिस तरह आप देख सकते हैं आपके पांडाज हैं, फिर पेंगुइन्स हैं। सो दीज आर द वेराइटी ऑफ एनिमल्स इन द पोलर रीजन्स। सो वी हैव टू सी द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कि व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो शॉर्ट डेफिनेशन के लिए आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। कैसे वो ब्रांच ऑफ साइंस जो बेसिकली क्लासिफिकेशन से डील करती है उसको we call it as taxonomy, and the branch which deals with the classification and also traces the evolution history of organisms is known as systematics। कि एक तो उसकी वो क्लासिफिकेशन भी कर रही है और उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की ट्रेसेस उसको भी ट्रेस कर रही है कि हाउ द पर्टिकुलर एनिमल हैव इवॉल्व्ड। तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक्स के अंदर। सो व्हाट आर द एम्स? The main aims of both these branches are to determine the similarities and differences among organisms so that they can be studied easily, and to find out the evolutionary relationship between the organisms. तो ये उनके basically 2 aims हैं। Now we have the basis of classification.
Classification is based on relationship amongst organisms, and such relationship is got through the similarities in the characteristics. These similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary histories. However, some organisms are more closely related to than the others. For example, sparrows are more closely related to the pigeons than to insects. Similarities की बात है ना, तो बर्ड के साथ ज़्यादा रिलेट करेंगे instead of insects. It means that the former two have common evolutionary histories. कि इनका वो कहने का मकसद यह है कि जो इनकी एवोल्यूशन हुई थी वो किसी एक पर्टिकुलर सेम चीज़ से हुई थी, जिसके साथ ही इवॉल्व करते करते वो स्पैरो बन गया और वो पिजन्स बन गए. When biologists classify organisms into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal structures and stages of development. तो इंटरनली या एक्सटर्नली स्ट्रक्चर्स को उसको स्टडी किया जाता है और फिर उनके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है उनकी ग्रुपिंग करने के लिए. Modern genetics provide another types of information to the taxonomists. The similarities and differences in the DNA of the two studied organisms can be used for getting the idea about similarities and differences in the structure and functions. तो अब जो लेटेस्ट चीज़ें आ चुकी हैं, अब तो लेटेस्ट टेक्निक्स और इस तरह, तो डीएनए की वजह से भी आप उसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बेसिस पे भी आप उनको स्टडी कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एंड फर्दर यू कैन ग्रुप एंड सब ग्रुप्स में आप उनको यू कैन पुट दैम एज वेल. सो आज का लेक्चर इतना ही था. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह टैक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी का. इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक वैरायटी ऑफ लाइफ, इनफैक्ट आई थिंक एक बहुत डाइवर्सिटी हो रही थी, क्योंकि बायोलॉजी में बेसिकली हम लोगों को इतना कुछ मोस्टली वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वो अभी हम आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आप लोगों को वो एक स्टिक हो जाएगा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ही, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में क्या हो रहा है, सेल्स में क्या हो रहा है, इस तरह. बट ये शुरू के चैप्टर्स हैं जो क्लासिफिकेशन वगैरह के बायोडाइवर्सिटी के, तो ये बहुत थोड़े से कलरफुल चैप्टर्स हैं. आई मीन कलरफुल से मतलब आप थोड़ा बोर नहीं होंगे, आप इनको पढ़ेंगे चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन है आपके पास. सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में भी आप मुझे पूछ सकते हैं. ऑल्सो यू कैन राइट मी ऑन माई ईमेल एज वेल. इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.